अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट के पूरे एक्सप्लेनेशन के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स। देखिए, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट एक ऐसा सोर्स है फंड रेज करने का जहां पर कोई इंडियन कंपनी या कोई भी कंपनी किसी भी कंट्री की अगर फंड रेज करना चाह रही है अपार्ट फ्रॉम देयर डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट, अगर अपने डोमेस्टिक मार्केट से निकलकर वो इंटरनेशनल लेवल पे फंड अगर रेज करना चाह रही है इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो वो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट की हेल्प से कर सकती है। तो चलिए समझते हैं कि ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स वर्क कैसे करता है। तो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स में ओवरऑल 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। एक पहली पार्टी जिस कंट्री में जो कंट्री का जो भी कंपनी है वो जो इशू करने जा रही है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, उस कंट्री का एक कस्टोडियन बैंक होगा। जैसे हम एग्जांपल लिया है लार्सन एंड टोब्रो, एक इंडिया की कंपनी है, ये एनएससी और बीएसई में लिस्टेड है और ये अपना जीडीआर इशू करना चाहती है। तो इट मींस कि एलएनटी जो है हमारे स्टॉक एक्सचेंज में, इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है और ये इशू करना चाह रही है जीडीआर। हम जहां पर वो इशू कर रही है उस कंट्री का नाम और स्टॉक एक्सचेंज है लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज। वो अपने इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज में तो लिस्टेड है ही, साथ ही साथ ग्लोबल लेवल पे भी वो फंड रेज करने का सोच रही है। तो हमने एक एग्जांपल लिया जो फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज है जहां पे वो लिस्ट होना चाहता है, और एक मैंने लिया पार्टी जो डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक बनेगा, मतलब एलएनटी के शेयर्स को अपने पास कस्टडी में रखेगा। एक होता है ओवरसीज बैंक जो हेल्प करता है लिस्ट होने में। तो चलिए 3 पार्टीज हमें समझ में आ गई कौन कौन यहां पे इन्वॉल्व होगा और ये वर्क कैसे करता है उसको समझते हैं। देखिए, आईसीआईसीआई बैंक इंडिया का मैंने लिया है जो एक डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक बनेगा। ये बैंक क्या करेगा, एलएनटी के शेयर्स जो होंगे इक्विटी शेयर्स, इसको परचेज करेगा। एलएनटी के इक्विटी शेयर्स परचेज करेगा। ये हम एक करंट एग्जांपल बता रहे हैं क्योंकि एलएनटी का जीडीआर भी है जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है लग्जमबर्ग के स्टॉक एक्सचेंज में। तो एलएनटी ने क्या, एलएनटी के जो स्टॉक थे, जो भी इक्विटी शेयर थे, उसको इंडिया के आईसीआईसीआई बैंक ने लिस्ट परचेज किया और अपनी कस्टडी में रख लिया। तो ये जो जितने भी शेयर्स परचेज करेगा इक्विटी शेयर आईसीआईसीआई बैंक जो है एलएनटी के परचेज करेगा, वो अपनी कस्टडी में रखेगा। कस्टडी में रखने के बाद एक ओवरसीज बैंक को इन्फॉर्म करेगा दैट आई हैव परचेज दीज शेयर्स। इन्होंने इन्फॉर्म कर दिया ओवरसीज बैंक को कि हमने इतने शेयर्स एलएनटी के परचेज कर लिए हैं और अपनी कस्टडी में रखे हुए हैं। जैसे ये इनको इन्फॉर्म करेगा, बैंक ऑफ इंग्लैंड जो है सर्टिफिकेट, जीडीआर के सर्टिफिकेट इशू करना शुरू कर देगा। जैसे ही वो इशू होंगे और लोग इन्वेस्टर्स जो हैं जब उसको वो परचेज करेंगे, परचेज करने के बाद आईपीओ की तरह ही वो जब अपना एक प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे, लोग इन्वेस्ट करेंगे उसमें पैसा। इन्वेस्ट करने के बाद वो स्टॉक जो है फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में जाके लिस्ट हो जाएगा। तो यही है हमारा प्रोसेस सिंपल जीडीआर का। जीडीआर में नया क्या हो रहा है, एक कस्टोडियन बैंक बन रहा है, एक ओवरसीज बैंक बन रहा है, जिनकी आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, एग्रीमेंट है, और इसने कस्टडी रखी उस इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज से खरीद के शेयर्स को, और इन्होंने इनको इन्फॉर्म किया। इन्फॉर्म करने के बाद इन्होंने जीडीआर इशू किए एलएनटी के, और वो जाकर लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज में जाकर लिस्ट हो गए। तो यही प्रोसेस है हमारा जीडीआर इशू करने का। अब देखिए यहां पर लिस्ट हो गए, यहां पे कोई भी जो फॉरेन इन्वेस्टर है उसको बाय एंड सेल कर सकता है जो भी जीडीआर है। तो ये उनके लिए इन्वेस्टर, फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए भी इजी है। अगर वो एलएनटी में पैसा लगाना चाह रहा है, इंडिया में आके नहीं लगा पाएगा एनएससी बीएससी में क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होता है, कंप्लायंसेस बहुत सारे होते हैं सेबी के। तो इसके लिए उनके लिए क्या बेनिफिट होगा, जो वहां के इन्वेस्टर्स हैं लग्जमबर्ग के, वो एलएनटी के शेयर अपने स्टॉक एक्सचेंज से जीडीआर के फॉर्म में परचेज कर लेंगे, जिससे उनका भी इन्वेस्टमेंट हो जाएगा और जो फंड है वो एलएनटी को भी मिल जाएगा। तो इसी तरह और भी कंपनीज हैं जिनका जीडीआर लिस्टेड है, जैसे आपका रिलायंस हो गया, उनका भी जीडीआर लिस्टेड है। सो दिस इज योर होल वर्किंग ऑन के पूरे कॉन्सेप्ट को अब हम थ्योरी के हेल्प से समझेंगे। देखिए यहां लिखा जीडीआर आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स विच हेल्प कंपनीज टू रेज फंड फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट। देखिए एक डोमेस्टिक कंपनी थी जिसको फंड रेज करना था इंटरनेशनल मार्केट में जाकर, तो जीडीआर ने उनकी हेल्प की जिससे उनको फंड मिला इंटरनेशनल मार्केट में, प्लस इंटरनेशनल मार्केट में जाके वो लिस्ट भी हो गए जीडीआर के फॉर्म में। तो ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है।
They represent shares of company typically listed in multiple countries outside the company's home country and are traded in international stock exchange like London Stock Exchange and Luxembourg Stock Exchange. देखिए ये जो स्टॉक जो लिस्टेड है अपने कंट्री में, होम कंट्री में, इसके अलावा ये अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज में जाके लिस्ट होगा। जैसे इन्होंने लग्जमबर्ग के साथ किया, लंदन के साथ भी कर सकते हैं। तो लंदन स्टॉक एक्सचेंज में भी एलएनटी दिखेगा सेम प्रोसेस करने के बाद, लग्जमबर्ग में भी दिखेगा, यूरोपियन कंट्रीज में अलग अलग जगह दिखेगा। तो ये तो हो गया हमारा व्हाट इज जीडीआर। तो ये जीडीआर का मीनिंग था। अब होम कंट्री के बाहर जाके भी फंड रेज किया जा सकता है। ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हेल्प करता है इस चीज में। आगे दिया हुआ है की फीचर्स ऑफ जीडीआर। अब इसके क्या फीचर्स हैं? सबसे पहला है डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी। देखिए इस लग्जमबर्ग में जाके लिस्ट होगा तो वहां की जो करेंसी होगी उस करेंसी में ही उस एलएनटी के जीडीआर को शो किया जाएगा, मतलब उनकी करेंसी में उसकी वैल्यू शो होगी। सपोज इंडिया में 1800 एलएनटी का शेयर प्राइस दिखा रहा है, तो वहां पे जो वैल्यू होगी 1800 को कन्वर्ट करके उनकी करेंसी में जो वैल्यू होगी वो शो होगी। तो डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी, यूरो, पाउंड्स, यूएस डॉलर। अंडरलाइनिंग शेयर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अंडरलाइनिंग शेयर्स क्या होता है हम समझाते हैं आपको। सपोज एलएनटी के शेयर्स जो हैं इंडिया में आईसीआईसीआई बैंक ने 1000 शेयर्स परचेज किए और इशू करते समय जब जीडीआर बनेगा तो 1000 शेयर्स में हो सकता है, हम एग्जांपल ले रहे हैं, 100 शेयर्स का एक बंच बनाया जाएगा जिसको एक जीडीआर बोल दिया जाएगा। तो इसका अंडरलाइनिंग ऑफ शेयर्स क्या बना, मतलब बेस शेयर कौन बना, ये इक्विटी शेयर 1000। और यहां पे इन्होंने कन्वर्ट किया तो यहां पे बेस शेयर क्या है, हम कहना चाह रहे हैं अंडरलाइनिंग ऑफ शेयर का मतलब जो बेस है इनका, ये एक जीडीआर इश्यू करने के लिए बेस क्या बना, 100 शेयर्स को माना इन्होंने बेस। तो ये अंडरलाइनिंग ऑफ शेयर कहलाता है कि बेस शेयर कौन सा है जिसकी हेल्प से जीडीआर को इश्यू किया। तो ओवरसीज बैंक क्या करेगा, 100 शेयर्स का बंच बनाएगा और एक जीडीआर लिस्ट कर देगा। अब जो भी वो परचेज करेंगे तो एक जीडीआर खरीदेंगे जिनकी वैल्यू इंडिया में 100 शेयर्स के बराबर होगी। तो ये हो गया हमारा अंडरलाइनिंग ऑफ शेयर्स। अब फ्यूचर में चाहे तो यहां पे जो स्टॉक जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपने जीडीआर को कन्वर्ट भी करा सकते हैं इक्विटी शेयर्स में, जीडीआर को कन्वर्ट करा के इक्विटी शेयर्स में, लेकिन वो बहुत लंबा प्रोसेस होता है, इतना कोई कराता नहीं है। कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर्स जो रिटेल इन्वेस्टर है वो नहीं कराते हैं ना। आगे यहां पे दिया हुआ है अंडरलाइनिंग ऑफ शेयर्स के बाद इशूड बाय डिपॉजिटरी बैंक। ये एक डिपॉजिटरी बैंक है जो डिपॉजिट रख रहा है। ये ओवरसीज, देखिए एक कस्टडी रखा इन्होंने, एक डिपॉजिटरी बना। ये ओवरसीज बैंक जो है एक डिपॉजिटरी बैंक बनेगा। सॉरी आई वाज सेइंग दिस इज योर डिपॉजिटरी बैंक। तो बैंक ऑफ इंग्लैंड डिपॉजिटरी बनेगा जो हेल्प करेगा जीडीआर को इशू करने में। एक डिपॉजिटरी बैंक की रिक्वायरमेंट होती है। ट्रेडेड इन इंटरनेशनल मार्केट, हमने आपको बताया कि अलग अलग इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ये ट्रेड किए जाते हैं। इसके एडवांटेज क्या है, ग्लोबल कैपिटल एक्सेस। यहां पे देखिए एलएनटी को ग्लोबल लेवल पे फंड रेज करने का मौका मिला जीडीआर की हेल्प से, तो एक इसका एडवांटेज है। वाइडर इन्वेस्टर बेस, इनका जो इन्वेस्टर बेस है वो इंडिया के अंदर ही नहीं रहेगा, अलग अलग कंट्री से भी इनको फंड मिलेगा जहां जहां इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। इंप्रूव्ड लिक्विडिटी, देखिए यहां पे लिक्विडिटी कैसे क्रिएट होगी। अब जो भी यहाँ पे लग्जमबर्ग कंट्री में लग्जमबर्ग के अंदर जो भी खरीदेंगे रिटेल इन्वेस्टर स्टॉक को, जीडीआर को, सॉरी नॉट स्टॉक, तो उसको वो बाय और सेल कर सकते हैं इजीली अपने स्टॉक एक्सचेंज में। तो बाय सेल करेंगे तो तुरंत लिक्विडिटी भी क्रिएट हो जाएगी। एक जीडीआर बेचा तुरंत T+1 डे जो भी उनके यहाँ रोलिंग सेटलमेंट चलता है उसके अकॉर्डिंग उनके अकाउंट में पैसा तुरंत आ जाएगा। तो लिक्विडिटी यहाँ पे क्रिएट होती है। आगे दिया है फॉरेन करेंसी फंडिंग भी इनको मिलती है। जिस भी कंट्री का जीडीआर इशू होगा उस कंट्री की उस कंपनी को फॉरेन फंडिंग मिलेगी। क्या डिसएडवांटेज है इसके, करेंसी रिस्क होगा। देखिए यहाँ पे जाके वो यूरो, पाउंड, अलग अलग करेंसी में लिस्ट होगा जाके, तो करेंसी फ्लक्चुएशंस की वजह से हो सकता है जीडीआर की वैल्यू में फ्लक्चुएशंस है, जिसका एक रिस्क होता है, जिसकी वजह से रिस्क क्रिएट होता है। सो दिस इज योर डिसएडवांटेज। नेक्स्ट इज रेगुलेटरी कंप्लायंसेस। देखिए सबसे पहला कंप्लायंस तो जो लग्जमबर्ग में जाके वो जीडीआर लिस्ट हो रहा है तो वहां के कंप्लायंसेस फॉलो करने पड़ेंगे, प्लस से भी अपने कंप्लायंसेस बताएगा जीडीआर लिस्ट होने के, तो बहुत सारे कंप्लायंसेस आ जाते हैं जो एक डिसएडवांटेज बनता है। कॉस्ट, अच्छा खासा खर्चा आएगा। जैसे हमने यहाँ जीडीआर आईसीआईसीआई बैंक ने परचेज किया है, परचेज करने के बाद इनको इन्फॉर्म किया है, इन्फॉर्म करने के बाद वहां जाके लिस्ट हुए हैं, तो क्या ये फ्री में करेंगे? इनको भाई कमीशन, अपने चार्जेस, ये दोनों चार्ज करेंगे तब वहां जाके लिस्ट होगा वो, तो इसमें कॉस्ट इन्वॉल्व ज्यादा हो जाती है, एक्सपेंसिव हो जाता है ये। नेक्स्ट इज योर लिमिटेड रीच। देखिए जीडीआर जो है बहुत ज्यादा फेमस नहीं हुआ कि बहुत हर कंट्री में जीडीआर चल रहा हो। इंडिया की भी 4 या 5 ही कंपनी है जिनके जीडीआर चल रहे हैं, और इंडिया हमारे स्टॉक एक्सचेंज में 40 से 50,000 कंपनीज लिस्टेड हैं, तो जीडीआर ज्यादा प्रोमिनेंट भी नहीं हुआ कि बहुत ज्यादा फेमस हुआ हो, तो ये भी लिमिटेड रीच रह जाती है इसकी। जैसे इंडिया में एग्जाम्पल है जीडीआर के, रिलायंस इंडस्ट्रीज का जीडीआर, एलएनटी, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक। तो ये तो हो गया हमारा होल कॉन्सेप्ट ऑन जीडीआर।